सो हाय व्यूवर्स, स्वागत है इन दो नंबर वन चैनल के एक और नए एपिसोड में दोस्तों। और आज के वीडियो में कुछ खास है क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होते जा रहे हैं और इस दौरान अगर आप सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में कोई CNG LPG किट लगवाने के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि किट लगवाने के पहले उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो इनकम्प्लीट है तो इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है कि शायद आप पैसा खर्चा करने के बाद भी अच्छी सर्विस ना ले पाएँ। इसीलिए आज हमारे साथ में मोहित भाई हैं और इंदौर में मंगल ऑटो एक रिनाउंड नेम है जहाँ के सालों से वो अपनी सर्विसेज इस फील्ड में दे रहे हैं। इसीलिए हमने आज मुलाकात की मोहित भाई से ताकि हम आपको एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें कि किस प्रकार से आप अपनी गाड़ी में CNG LPG किट इंस्टॉल करवा सकते हैं और एज वेल एज कॉस्ट सेव कर सकते हैं। करेक्ट मोहित भाई? करेक्ट। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो मैं आपके बिहाफ पे मोहित भाई से पूछने वाला हूं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहित भाई से और जानेंगे उनके इस पूरे सेटअप के बारे में और कैसे पूरी प्रोसेस होती है, क्या इंस्टॉलेशन होता है, क्या कॉस्टिंग आती है। सो मोहित भैया, इंदौर नंबर वन चैनल की ओर से आपका स्वागत है आज के वीडियो में। सो आप पहले अपने और अपने पूरे सेटअप के बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें और अगर उनको लगता है कि वो यहाँ आके कुछ अपना इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करवा सकते हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मोहित मंगल हियर एंड मैं अगर मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी ब्रीफ करूँ तो मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। बेसिकली हम लोग ऑल्टरनेट फ्यूल सिस्टम्स, ऑल्टरनेट फ्यूल एनर्जीज़ में डील करते हैं एंड ऑल्टरनेट फ्यूल एनर्जीज़ का पहला जो सबसे पहले अगर इंडियन मार्केट में कोई चीज़ आई थी तो वो थी LPG, दैट इज़ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। और 2005 में इंदौर में एंड अभी लास्ट ईयर से भोपाल एंड झालावाड़ ऑल्सो इन लोगों ने अच्छे लेवल पे एक्सपांशन कराया है CNG का, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ अभी का जो सिनेरियो देखा जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कारगर है। Correct. जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जो भी फ्लेमेबल फ्यूल्स होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट इज मेकिंग द स्टेप्स, करेक्टिव मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है वो ये ले रही है कि आप अपने पेट्रोल फ्यूल को CNG पे या LPG पे कन्वर्ट कराएं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया LPG और CNG लगाने से गाड़ी में मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो हमारा एक मिडिल क्लास होता है उसके ऊपर इसका बर्डन बहुत होता है। तो व्यूवर्स के बिहाफ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहला प्रश्न जो मेरा ये है कि भाई इस किट को कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे जो व्यूवर्स हैं जो लगवाना चाहते हैं गाड़ी में उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, बेनिफिट, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट जो LPG या CNG पे आने से आता है वो है फ्यूल कॉस्ट कटिंग। ओके। अगर अपन LPG पे आते हैं तो वी आर सेविंग 40% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट और अगर अपन CNG पे आते हैं तो वी आर सेविंग 70% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट। या सो लेट्स स्टार्ट विथ LPG। अगर मैं LPG के बारे में बात करूं तो LPG को लगाने के फायदे क्या हैं? LPG को लगाने के पहला बेनिफिट या एडवांटेजेस की अपन बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। इनिशियल कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ द गैस किट व्हिच हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल। राइट। इनिशियल कॉस्ट कम होने के बाद सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मतलब LPG अपन अभी सिर्फ LPG की बात करें, ठीक है? अब LPG इज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इट कम्स इन लिक्विड फॉर्म। मतलब वाटर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में जो इसमें सिलेंडर आता है वो 60 लीटर्स वाटर कैपेसिटी का सिलेंडर आता है, जिसमें डोमेस्टिक सिलेंडर फिलिंग होती है, दैट इज इलीगल। लेकिन फिर भी इंटीरियर के लोग उसके अंदर डोमेस्टिक सिलेंडर फिलिंग करते हैं। एक डोमेस्टिक सिलेंडर में 14.2 kg गैस आती है विच इज इक्वल टू 24 लीटर्स। 1 kg of LPG is equal to 1.69 liters of the fuel. फर्स्ट थिंग इज दैट इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। इनिशियल कॉस्ट मतलब किट की कॉस्ट बहुत कम है। सेकेंड सबसे बड़ा एडवांटेज जो LPG किट लगाने को मिलता है वो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी में। सिलेंडर जो किट के साथ में आता है वो 60 लीटर्स वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है, जिसमें आपके 2 डोमेस्टिक सिलेंडर फिलिंग हो सकते हैं। एंड पंप से अगर फिलिंग कराते हैं तो 48 लीटर्स।
In 48 liters vehicle runs around minimum 700 kilometers. अपन अभी बात कर रहे हैं ऑल्टो की, ऑल्टो वैन वैगनर। ये 3 सबसे बेसिक मॉडल्स होते हैं जिसमें माइलेज की कम होती है और या बहुत ज़्यादा रन करते हैं गाड़ी। तो अपन कंसिडर करते हैं कि 350 किलोमीटर्स ये 24 लीटर्स में या एक सिलेंडर में 350 किलोमीटर्स रन करते हैं। अब अपन आते हैं तीसरे पॉइंट, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी अवेलेबिलिटी। आपको एलपीजी का जो सिलेंडर है वो इंटीरियर में कहीं पे भी अवेलेबल होता है, इस वजह से अभी भी एलपीजी जो है मार्केट में रन करती है। रनिंग कॉस्ट की मैं बात करूं तो 850 का जो सिलेंडर आता है उस पर अगर 350 किलोमीटर रनिंग होती है तो दैट कम्स अराउंड 2.6 रुपीज पर किलोमीटर ओनली। पेट्रोल पंप से जो गैस मिलती है दैट इज 55 रुपीज लीटर। 1 लीटर में गाड़ी 15 किलोमीटर के आसपास चलती है, मतलब द रनिंग कॉस्ट विल कम अराउंड 3.5 रुपीज पर किलोमीटर। पेट्रोल पे जो अपन चलते हैं वो 100 रुपीज में 15 to 16 किलोमीटर रन करते हैं, मतलब अपनी रनिंग कॉस्ट सीधे सीधे 7 रुपीज पर किलोमीटर हो जाती है। मतलब 7 रुपए से वो 2-2.5 रुपए के आसपास आ जाते हैं। एग्जैक्टली। नाउ फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग विद एलपीजी इज दैट इट इज इलीगल। किट इज लीगल, हम उसे आरटीओ पास करा के देते हैं। ARAI जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं हम उसको अप्रूव करा के देते हैं। लेकिन why it is illegal? because 90% of the customers जो उसके अंदर फ्यूल डालते हैं वो फ्यूल उसके अंदर डालते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर। और डोमेस्टिक सिलेंडर डालना इलीगल है, और वो इलीगल इसलिए है क्योंकि वो अनसेफ है। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग विद एलपीजी इज एलपीजी फ्यूल के अंदर इथाइल मर्केप्टेन करके केमिकल मिलाया जाता है, जिस वजह से उसमें कार्बन आता है। और कार्बन आता है इसलिए उसको हर 10,000 किलोमीटर पे गैसकिट को मेंटेनेंस कराना जरूरी है। नंबर 3, दिस इज द फ्यूल विच कंटेन्स स्मेल। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में अगर आप एलपीजी की किट लगाओगे तो आपको स्मेल आएगी, नहीं। देखिए, मैं कहने का मतलब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अपन यहाँ पर अभी पेट्रोल स्प्रिंकल करेंगे तो पेट्रोल की स्मेल आएगी, वैसे ही अगर अपन यहाँ पर एलपीजी को स्प्रिंकल करेंगे तो एलपीजी की स्मेल आएगी। ठीक है। एंड 4, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एलपीजी इज नॉट दैट मच ब्राइट जितना उसका होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग कि वो घर घर में सीएनजी का कनेक्शन दे। और उसकी मुहिम इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, मंडीदीप, होशंगाबाद, इटारसी, गुना, ग्वालियर यहाँ पर चालू हो चुकी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एमपी, है ना। एंड मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, दीज पीपल आर यूजिंग इट फ्रॉम ईयर्स, सालों से यूज कर। इनफैक्ट अभी तो सीएनजी का जो आप जैसा आपका भोपाल में भी सेटअप है, राइट, तो भोपाल में पहले सीएनजी नहीं था, पहले एलपीजी था, तो अभी रिसेंटली सीएनजी भी वहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल है। ओके, राइट। So this is a complete scenario of LPG. अब LPG की किट की कॉस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या कॉस्ट पड़ता है? राइट। देखिए, 2 गाड़ियां आती हैं, 2 प्रकार की गाड़ियां आती हैं। एक आता है जापानीज मॉडल टेक्नोलॉजी गाड़ी, और एक आता है के सीरीज, कापा इंजन, उसके बाद आपका IVTEC इंजन, ड्यूरोटेक इंजन, रेवेट्रॉन इंजन, VT टेक्नोलॉजी इंजन। ये सारे इंजन जो हैं इनको मल्टीपल प्रोग्राम व्हीकल कहा जाता है। एक गैसकिट के अंदर 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है, एक आता है कन्वेंशनल सिस्टम, एक आता है सीक्वेंशियल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम मतलब जो लोग अभी तक यूज कर रहे होंगे उनको पता होगा, एक वेपोराइजर आता है। देखिए सर, जब भी कोई रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे गाड़ी आती है तो एक रेट्रोफिटर का जो उसके पीछे मॉरल ड्यूटी रहती है वो ये रहती है कि गाड़ी एज इट इज पेट्रोल जैसी चले, गैस पे जब रन कर दिया, तो उसके लिए हमें गाड़ी का एयर फ्यूल रेशो मैच करना होता है एज इट इज जैसा गाड़ी में पेट्रोल में होता है। अब अगर गाड़ी जापानीज मॉडल टेक्नोलॉजी की बनी हुई है तो 0 से लेके 200 तक एक ही प्रोग्राम पे रन करती है, तो उसके अंदर कन्वेंशनल किट या ओपन लूप सिस्टम लगता है। उस कन्वेंशनल किट की एलपीजी में ब्रांड, अगर नॉन अप्रूव्ड ब्रांड, डुप्लीकेट ब्रांड्स की मैं बात नहीं करता, अपन बात कर रहे हैं अगर ब्रांडेड अप्रूव्ड मटेरियल के रेंज की स्टार्टिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होता है 10,000 से और वो 20,000 तक आता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये रखना चाहूँगा, जैसा आपका पूरा कन्वर्सेशन है, सो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट। सेफ्टी इज फर्स्ट। तो 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक की रेंज में कन्वेंशनल सिस्टम। ओके, ठीक है। उस कन्वेंशनल सिस्टम का एयर फ्यूल रेशियो मैच करने का तरीका ये होता है कि टेक्नीशियन जो है रेस देता है एंड मैनुअली उसको हाथ से गैस के फ्लो को ट्यून करता है। अब जो गाड़ियां BS4 के बाद लॉन्च हुई, भारत स्टैंडर्ड 4 के बाद भारत स्टैंडर्ड 5 या 6 मॉडल में अगर कोई सी भी व्हीकल आ रहा है तो वो होता है मल्टीपल प्रोग्राम्ड व्हीकल। मल्टीपल प्रोग्राम्ड व्हीकल क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? ताकि एमिशंस कम हो और पोल्यूशन कम।
जो वो स्टेज भारत जो 1, पेट्रोल, भारत 2, हाँ, भारत 3, भारत BS1 2 3 4 जी हाँ। 4 तक जो स्टैंडर्ड्स थे वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे। 5 और 6 में जो स्टैंडर्ड्स आए हैं वो पोल्यूशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। राइट। उसके अंदर जो सिस्टम्स लगते हैं वो सिस्टम को बोला जाता है सीक्वेंशियल किट। ओके। ठीक है, सीक्वेंशियल किट का मतलब ये होता है कि मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो मारुति कंपनी SCNG लगा के दे रही है, ठीक है, उसी को LPG में लगा दो तो वो SLPG हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट LPG। स्मार्ट LPG। उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी में जैसे पेट्रोल का आधा इंजन आता है वैसे गैस का आधा इंजन ऐड होता है उसमें। जैसे आपका पेट्रोल का ECM आता है वैसे गैस का ECM आएगा, पेट्रोल के जैसे इंजेक्टर्स आते हैं वैसे गैस के इंजेक्टर्स आएंगे, मैप सेंसर आएंगे, रिड्यूसर्स आएंगे, और उसकी ट्यूनिंग जो है वो टोटली एक लैपटॉप से सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, उसमें मैनुअली कुछ भी नहीं होगा। ओके। व्हाट एक रेट्रोफिटमेंट सेंटर क्या कर रहा है, एक रेट्रोफिटमेंट सेंटर जो है उस गाड़ी का क्लोन बना रहा है। तो लैपटॉप से सॉफ्टवेयर में पहले पेट्रोल का प्रोग्राम कॉपी करते हैं और गैस के ECM में पेस्ट कर देते हैं। तो जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पेट्रोल का होता है वो सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड गैस का होता है। ओके। इस किट की रेंज स्टार्ट होती है 20,000 से और ये 35,000 तक रेंज आती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर भी कई सारी चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक कि अभी तक BS6 के बाद वो गाड़ियाँ स्कॉडा या मल्टीनेशनल ब्रांड्स में आई हैं, तो इस वजह से अपन उसके बारे में अभी बात नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो ऑफ LPG। ओके। तो मोहित भैया ये तो हो गया LPG की बात, कि जब अगर आप गाड़ी में LPG लगवाते हो तो एक कन्वेंशनल किट हो गया, एक सिक्वेंशियल किट हो गया, एंड अल्टीमेटली जो न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ी है उसमें मोस्टली लोग सिक्वेंशियल ही किट ही प्रेफर कर रहे हैं। मैं आपको सॉरी यहाँ रोकना चाहूँगा। देखिए मार्केट में होता क्या है, कॉस्ट कटिंग की वजह से कस्टमर्स को ये नहीं इन्फॉर्म किया जाता कि आपकी गाड़ी में सिक्वेंशियल किट लगना कंपलसरी, और वो कन्वेंशनल किट लगती है। और कन्वेंशनल किट अगर लगती है तो मार्केट में ये रूमर बन जाता है भैया गाड़ी में गैस किट मत लगाना, गाड़ी की बारह बज जाए। करेक्ट। तो यहाँ ये पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहूँगा व्यूअर्स को कि देखिए क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो सिक्वेंशियल किट सपोर्ट करती है, बट आपकी गाड़ी में लगा दिया कन्वेंशनल। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो परफॉर्मेंस आप गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो वो गाड़ी नहीं देगी, एंड एवरेज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और एज वेल एज आपके इंजन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। 100% पड़ेगा। मोहित भैया ये तो बात हो गई LPG किट के बारे में। अब हम बात करते हैं CNG के बारे में। ये CNG का क्या बेनिफिट है लगवाने का कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज गाड़ी के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ CNG के बारे में। तो CNG का अपन वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। करेक्ट है। CNG का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि CNG को कहा जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस मतलब जो आपके कचरे में से निकलती है या मीथेन जो निकलती है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उससे निकलती है, उसको CH4 मीथेन बोला जाता है। वो मीथेन को पाइपलाइन पे ट्रांसफर करने के लिए उसमें 4 बार का प्रेशर डाला जाता है, वो बन जाता है पाइप नेचुरल गैस। और वही पाइप नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है 220 बार प्रेशर पे तो वो बन जाती है CNG, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट कम्स इन एयर फॉर्म, ये आता है हवा के फॉर्म में। अब CNG को लगवाने का डिसएडवांटेज क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। CNG को लगवाने का पहला डिसएडवांटेज इसकी इनिशियल कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट कन्वेंशनल सिस्टम्स की CNG में आती है 30,000 25,000 से लेके 35,000 तक, 25 से 35, और सीक्वेंशियल किट्स की रेंज स्टार्ट होती है 35,000 से जो कि 75,000 तक किट आती है, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल स्पेसिफिकेशन। मतलब अलग अलग कार जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की, और मतलब जैसा आपने बताया था कि ऑडी BMW स्कोडा भी CNG किट अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। करेक्ट। नाउ अब सबसे पहला फैक्ट वापस से वही आता है कि आपकी गाड़ी के अनुसार उसके अंदर गैस किट लगती है CNG के अंदर भी। पहला दुर्भाग्य CNG का यही है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल किट 25 to 35, सीक्वेंशियल किट 35 to 75। सेकेंड डिसएडवांटेज CNG का जो लोग बोलते हैं वो ये है कि इसमें जो सिलेंडर आता है वो 14 kg का सिलेंडर आता है, या वाटर लीटर में देखा जाए तो 65 लीटर, 65 लीटर। उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो पंप के प्रेशर के अकॉर्डिंग फिलिंग होती है। 2 प्रकार के पंप आते हैं, एक डॉटर स्टेशन होता है जहाँ पे आइशर मोटर्स के ऊपर जो CNG के टैंक वाली गाड़ी खड़ी हो जाती है ले जाके, उसको कहा जाता है डॉटर स्टेशन। और एक स्टेशन होता है जहाँ पर डायरेक्ट लाइन आई हुई होती है पंप पे, उसको कहते हैं ऑनलाइन स्टेशन या मदर स्टेशन। ये जो स्टेशन होते हैं यहाँ पर प्रेशर हमेशा फुल रहता है जहाँ पे लाइन आई हुई है, और जहाँ पर लाइन नहीं आई हुई रहती है वहां पर प्रेशर वेरिएट करता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खाली सिलेंडर डॉटर स्टेशन पे लेके जाएंगे तो आपको 4 से 5 किलो से ज्यादा गैस नहीं भरेगा, लेकिन अगर फुल प्रेशर है पंप का तो वो फिलिंग 11 किलो तक कर सकता है 14 के टाइम में।
मतलब डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। और दो तरह के स्टेशन है, जैसे इंदौर में हमने देखा कि जहाँ पे डॉटर स्टेशन मतलब जहाँ पे आयशर गाड़ी खड़ी होती है टैंक वाली, उससे फिलिंग होती है। और एक होता है जो यहाँ पे मेन लाइन के थ्रू होता है। तो व्यूअर्स ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे अगर डॉटर स्टेशन है तो आप ये मत समझिएगा कि भाई इसमें गैस कम क्यों आ रही है। एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है पंप कौन सा है ना। करेक्ट, मतलब एक सिंपल वे में अगर मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पंप गैस का फिल होना पंप के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीएनजी इज वेरी मच लो। मतलब ये पंप के प्रेशर पे अगर मान लीजिए अपन फुल प्रेशर पे भी जाते हैं, जो कि गेल इंडिया देवास में मतलब एशिया का सबसे बड़ा पंप कह सकते हो आप, इतना प्रेशर है वहाँ पे 220 से 250 के बीच में रहता है। उस कंडीशन पे गाड़ी में फिलिंग आती है 11 किलो। और यही सिलेंडर 12 का भी आता है, जो 14 का आता है वो 12 का भी आता है, 10 का भी आता है, 8 का भी आता है, 6 का भी आता है। ऑटो, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, ऑल्टो, इको और ऊपर जाते जाओ आप, उस हिसाब से सेगमेंट्स बढ़ते हैं। सो स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से जो 11 किलो गैस आती है, अपन अगर कंसिडर करते हैं तो 1 किलो पे ऑल्टो का एवरेज सिटी में विद एसी मिनिमम 28 से 30 के बीच में आता है। अब 30 का मान लीजिए अगर हम माइलेज निकालते हैं और 10 kg उसके अंदर फिलिंग होता है तो दैट कम्स अराउंड 300 लीटर्स। ठीक है, अब 300 किलोमीटर्स की जो रनिंग होती है दैट इज द ओनली रनिंग जो गाड़ी में मिलती है। तो थर्ड इशू जो इसका था वो था अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब लोग पहले क्या बोलते थे कि भैया सीएनजी हर जगह पे अवेलेबल नहीं, बट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट का जो सेकंड फेज चालू हुआ है उसमें इन लोगों ने हर एक स्टेट में 5,500 सीएनजी के स्टेशन डालना कंपलसरी कर दिए। मतलब इन द कमिंग नियर फ्यूचर हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि 2025 में पेट्रोल विल बी द सेकेंडरी फ्यूल एंड सीएनजी विल बी द प्राइमरी फ्यूल। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। तो रनिंग कॉस्ट की अब अपन बात करें तो 1 किलो पे अगर गाड़ी 30 किलोमीटर रन करती है तो इंदौर में 66 रुपीज kg सीएनजी, तो दैट कम्स टू 2.2 रुपीज पर किलोमीटर। जो गाड़ी सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति होंडा सिटी चला रहा है तो वो होंडा सिटी में चलाता है 10 रुपए किलोमीटर, क्योंकि 10 का गाड़ी एवरेज देती है 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। अब 1 kg ऑफ सीएनजी इज इक्वल टू 1.89 लीटर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा मिथ जो सर अभी व्यूअर्स के लिए मेरे को लगता है चलता है वो ये है कि भैया मैं हर अलग रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे जाता हूँ और हर आदमी अलग एवरेज बताता है। मेरी तो गाड़ी एक ही है, ऑल्टो 800 अगर मंगल ऑटो पे आ रही है तो वो XYZ एवरेज बता रहा है, या मिस्टर X जगह पे जा रही है तो अलग बता रहा है। ऐसा क्यों? मैं आपको इसका टेक्निकल फॉर्मूला बता देता हूँ। 1 kg ऑफ सीएनजी इज इक्वल टू 1.89 लीटर्स। तो सीएनजी को अगर आपको व्यूअर्स अगर आपको उसका माइलेज निकालना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आपका पेट्रोल माइलेज इंटू 1.89 माइनस 5% इज द डेंसिटी लॉस ऑफ पेट्रोल टू सीएनजी। ये आपका एग्जैक्ट माइलेज कोई भी गाड़ी का आता है। दैट्स व्हाई हम वहीं से शुरू हुए थे कि अगर सीएनजी पे गाड़ी रन करती है तो 70% ऑफ योर फ्यूल कॉस्ट सेव होती है। नाउ फर्स्ट एडवांटेज ऑफ गोइंग विद सीएनजी इज दैट ये जो रनिंग कॉस्ट है आपकी 2 रुपए 20 पैसे या 2.5 रुपए अगर आप पकड़ रहे हो तो 2.5 पकड़ लेते हैं अपन, तो वो लीगल है। लीगली आपकी रनिंग कॉस्ट 2 रुपए 20 पैसे या 2 रुपए 50 पैसे या आप लोग अगर कंसिडर करो तो 3 रुपए पर किलोमीटर। सेकेंड एडवांटेज ऑफ गोइंग विद सीएनजी इज सीएनजी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया सीएनजी हवा है और हवा के अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती है। अगर आप पेट्रोल पे गाड़ी चलाएंगे तो 1 लाख किलोमीटर पे इंजन खुलेगा, अगर आप एलपीजी पे गाड़ी चलाएंगे तो 1,10,000 किलोमीटर पे इंजन खुलेगा, और अगर आप सीएनजी पे गाड़ी चलाएंगे तो 1,25,000 किलोमीटर पे इंजन खुलेगा। मतलब आपका जो इंजन है वो 25% आपकी इंजन की लाइफ बढ़ती है जब आप एलपीजी या सीएनजी पे रन करते हैं। मतलब ये लोगों में भ्रम होता है कि सीएनजी पे एलपीजी पे गाड़ी चलाने पे इंजन पे इफेक्ट आ जाता है। सर मैं आपको एक बहुत लेमैन वाली बात बताऊं कि अगर ये इंजन पे इफेक्ट आ रहा होता तो मारुति सुजुकी कंपनी, हुंडई कंपनी, होंडा कंपनी, टाटा कंपनी अपनी 0 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में गैस्केट लगा के नहीं देते। करेक्ट, और वो लोग तो एडवाइस मतलब देते हैं तो सीएनजी पे चलाने को बोलते हैं शुरू से, डे 1 से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एडवांटेज ऑफ गोइंग विद सीएनजी इज दैट इट इज लीगल। सेकेंड सबसे बड़ा एडवांटेज सीएनजी का ये है दैट आपको मेंटेनेंस के नाम पे 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना है सीएनजी गैस्केट में, लॉन्ग लाइफ, बिकॉज उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज सीएनजी का ये है दैट इट इज स्मेललेस। ठीक है, एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं अपन उस पॉइंट पे। फोर्थ इसका जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट वो ये है कि वो है इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है कंसिडरिंग प्रेजेंट ऑल्सो। ठीक है, एंड फिफ्थ
अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी फुल टैंक भरी है और आप अगर अपनी गाड़ी को जला के राख कर देते हो तो भी आपकी गाड़ी में आग नहीं लगेगी, सीएनजी इतनी ज्यादा सेफ। अगर सीएनजी एटमॉस्फेयर में आती है तो इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में आती है वो ड्यूड्रॉप बन जाता है, तो आग लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सीएनजी किट लगवाया गाड़ी में आग लग गया, तो वो उनका कुछ भ्रम हो सकता है या हो सकता है कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में आग लगा हो, बट सीएनजी वुड नॉट बी इशू ना सर। ये लाइन या ऑटोमोटिव फील्ड में देयर इज अ बिग प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द कस्टमर एंड ओनली। बीइंग अ मार्केट प्लेयर, मैं आपको एक बहुत बात क्लियर बताता हूँ कि ये सारी चीजें कब होती है, जब उसके अंदर जुगाड़ होता है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कई बार मैंने YouTube पे ही देखा है कि भाई सीएनजी किट लगवाया आग लग गई। बिल्कुल। तो भाई आप अल्टीमेटली कि अगर आप सिस्टम के साथ छेड़खानी करोगे या कुछ मतलब जुगाड़ करोगे, सिस्टम में बहुत क्लियरली स्टेटेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप लोगों को जो सिलेंडर यूज करना है या जहां से गैस्केट लगवानी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथराइज्ड रेट्रोफिटमेंट सेंटर से गैस्केट लगवाना है, ठीक है। करेक्ट। लेकिन मेरे सामने साहब 4 मैकेनिक हैं जो मेरे से 5,000 रुपए कम में गैस्केट लगाते हैं, ठीक है। अब वो 5,000 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं, वो 5,000 रुपए में वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर के साथ में वेरिएशन कर देते हैं, मटेरियल के साथ में वेरिएशन कर देते हैं, क्वालिटी के साथ में वेरिएशन करते हैं। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज दैट द फैक्ट इज कि अगर कॉस्ट कटिंग की जहां तक बातें आती हैं वो क्वालिटी के साथ में वेरिएट करता है, और जहां क्वालिटी के साथ में वेरिएशन आएगा वहां पर गाड़ी का ही आउटपुट इफेक्ट होगा। करेक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी में कोई से भी ब्रांड की गैस्केट लगा रहा है तो वो आपको गारंटी देगा, और आपकी गाड़ी में समस्या अगर हर दिन आएगी, आप उसके पास हर दिन जाएंगे तो वो आपको हर दिन ठीक भी करके देगा, आपसे पैसे भी नहीं लेगा। लेकिन आप एक बात को बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियरली स्टेट कर लीजिए कि वो रोज ठीक करेगा तो रोज आपकी गाड़ी की 12 बजेगी। करेक्ट है। और जब रोज अपनी गाड़ी की 12 बजेगी तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा, गाड़ी में गैस्केट नहीं लगानी चाहिए, गाड़ी की 12 बज जाए। ट्रू है। सो व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोहित भाई ने दी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ पैसा बचाने के लिए आप बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे होते हो, जिसके बारे में आपको बहुत समय, लंबा समय जाने के बाद मालूम पड़ता है। क्योंकि द फैक्ट इज आप अगर अपन दोनों इस पर्टिकुलर चीज को, और व्यूअर्स मेरे, आई एम प्रीटी श्योर कि सारे व्यूअर्स इस चीज पे मेरे साथ में एग्री करेंगे कि अल्टीमेटली आपको ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाला प्रोडक्ट है। करेक्ट है। मैं मोबाइल फोन सेल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है। ये मैंने अगर 10,000 रुपए का खरीदा तो ये डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर अपन एलपीजी या सीएनजी को हम लोग अच्छी क्वालिटी की किट लगाते हैं तो वो हमें लाइफ लॉन्ग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है। करेक्ट है। इस वजह से मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट में महंगी किट लगवाइए जाके, नहीं, आप एटलीस्ट उस किट को ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप सामने वाले से क्वेश्चन करने के हकदार हैं। जब आप किसी रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे जाते हैं तो आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या आप उसके टेक्निकल नॉलेज को इनहेरिट करने के लिए, उससे सवाल करने के लिए हकदार। एंड जो हम वीडियो बना रहे हैं मोहित भाई, वो उनको अवेयर भी कर रहे हैं, और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई अगर आप कहीं से किट लगवा रहे हो तो यू कैन आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। 100%। एंड इनफैक्ट व्यूअर्स देखिए, इंदौर में भी और भोपाल में, झालावाड़। मैं बेसिकली आई एम सिचुएटेड इन 3 एड्रेसेस, इंदौर, भोपाल एंड झालावाड़। इंदौर में मेरा मंगल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और बाकी सब जगह पे ग्रीन ऑटो सॉल्यूशंस के नाम से है गैस का। तो आप वहाँ जाके मोहित भाई के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके भी आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी में सीएनजी किट लगवाना है। और अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहित भाई आप क्या सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को, कि सीएनजी किट या एलपीजी किट? सर अगर मैं मेरी गाड़ी में लगवाऊंगा तो मैं सीएनजी किट लगवाऊंगा, है ना, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। और जाहिर सी बात है कि सेफ्टी इज फर्स्ट, और जाहिर सी बात है कि जब आप सीएनजी किट लगवाते हैं तो जैसा बताया कि वो हवा के साथ बिल्कुल जो है वो धूमिल हो जाती है, तो वहाँ पे आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ, तो आप अपनी लाइफ के साथ ना खेलें। तो सीएनजी किट इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन। कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहित भाई जैसा आपने कहा ना कि इट इज़ अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो व्यूअर्स देखिए सिंपल से शब्दों में कि अगर आप रोज 100 रुपये का खर्चा कर रहे हो और आपका वही खर्चा अगर रोज 10 रुपये पे आ जाता है, 20 रुपये पे आ जाता है, 20 रुपये पे आता है, तो इट मीन्स है कि महीने में जहाँ 3,000 रुपये खर्चा कर रहे थे वहीं पे आपका जो है 600 रुपये खर्चा हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर आप पूरे साल में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हम इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि भाई अगर बिल्कुल इट्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको गाड़ी हर दिन चलाना है, हर साल चलाना है। जब तक आप गाड़ी यूज करेंगे तब तक आप उसको ड्राइव करेंगे,
तो जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा बचाएंगे। सर मैं व्यूअर्स को एक कैलकुलेशन देना चाहता हूँ, और वो कैलकुलेशन ये है कि कंसिडरिंग हम बात करते हैं गाड़ी ऑल्टो की, ऑल्टो 800 1 लीटर पेट्रोल पे 15 किलोमीटर चलती, 100 रुपीज लीटर अगर पेट्रोल है तो आपकी रनिंग कॉस्ट सीधे सीधे 6.5 या 7 रुपीज आप मान लीजिए, 7 रुपीज के आसपास आपकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल पे, ठीक है। एंड वही 1 kg ऑफ CNG इज इक्वल टू 66 रुपीज। उस 66 रुपीज में अगर आप इस पे 15 चल रहे हैं इंटू 1.89 माइनस 5% करेंगे तो वो 32 आएगा, लेकिन हम उसको 30 पकड़ रहे हैं, और वो 30 हम 66 में चलते हैं तो 2.2 रुपीज पर आता है। अब 2.2 7 माइनस 2.2 दैट कम्स अराउंड 4.8। हम सोच रहे हैं 4 रुपए पर किलोमीटर। एक सीक्वेंशियल किट अच्छी कंपनी की अच्छी जगह से इंस्टॉल करी हुई विद RTO एंडोर्समेंट विद इंस्टॉलेशन कॉस्ट 40,000 रुपए की कॉस्टिंग आती है। अब 40,000 रुपए में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पर किलोमीटर अगर गिरी से गिरी हालत में 5 सेव करोगे, अपन 4 कंसिडर कर रहे हैं, तो 10,000 किलोमीटर पे आपको गैस किट की कॉस्ट बाहर आ जाएगी और 11,000 किलोमीटर से आप उसका प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे। सिंपल बहुत सिंपल बात। और यही 40,000 की किट को अगर आप 30,000 रुपए पे लगवा लेते हैं तो जहां आपको 10,000 किलोमीटर पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, वहां आपको उस 10,000 किलोमीटर पे वो 10,000 या 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी में लगाने ही पड़ेंगे। करेक्ट है। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड मोहित भाई ने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को कवर करा और हमें इंसाइट दिया कि बेसिकली जो CNG और LPG किट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट ऑफ सेविंग क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, और एक टेंटेटिव रेट्स क्या होते हैं कि अगर आप सीक्वेंशियल किट्स लगवाते हैं या आप एक कन्वेंशनल किट्स लगवाते हैं। तो अभी हम बैठे हैं मोहित भाई के इंदौर वाले शॉप पे, और मैं आप लोगों को एक बार जो बाहर का शॉप का ओवरव्यू है वो भी दिखा दूंगा। एंड इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, भोपाल का भी एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रकार से CNG किट इंस्टॉलेशन करवाना तो यू कैन गेट इन टच विद द मोहित भैया, एंड जो नंबर होगा आप उस पर कॉल करके डिटेल के बारे में बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो होपफुली दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर व्यूअर्स, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आपका अपना इंदौर नंबर 1 चैनल है, और चैनल की वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है www.indornumber1.com, नंबर का मतलब NO1.com। तो वेबसाइट लाइव हो चुकी है। सो आप वेबसाइट पे विजिट भी कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर हमारे व्यूवर्स है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। द मोर लाइक का मतलब है कि भाई मोहित भाई का डिस्कशन, हमारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा। सो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।